जेके न्यूज़ टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत ठाकुर। रहबरे खेल जो टीचर्स हैं उनका प्रोटेस्ट लगातार 23 दिनों से चल रहा है और ये प्रोटेस्ट चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने। और ये प्रोटेस्ट केवल 23 दिनों से नहीं मगर बल्कि पिछले कई सालों से लगातार ये टीचर्स जो है ये डिमांड कर रहे हैं कि इनका तो सबसे पहला जो इशू है इनकी 7 साल की जो लंबा एक इनका जो पीरियड है, इनका कहना है कि वो 7 साल नहीं 5 साल होना चाहिए, क्योंकि एक प्रोबेशन पीरियड जो 7 साल का होता है ये बहुत लंबा होता है। तो ये लोग काफ़ी सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं और इनकी सैलरीज की बात करें तो सैलरी भी इनकी महज 4000 के करीब है। मगर हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दिल्ली में अमित शाह जी से मुलाकात की और उसमें कहीं ना कहीं जम्मू के बहुत सारे इश्यूज उठाए गए, उनमें से रहबरे खेल का इशू भी है, वो भी वहाँ पर बात हुई। और कुछ टीचर्स इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, इनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि जो डेलीगेशन अब मिलकर आ रहा है, जो सीनियर लीडर्स का डेलीगेशन जो अब दिल्ली से मिलकर आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद इनको लग रही है। इन्हीं से जानेंगे कि क्या इनका कहना है। सर, जिस तरीके से लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपने बीजेपी की ऑफिस के सामने से 23 दिनों से लगातार धरने पर हैं, क्या आपको एक्सपेक्टेशंस थी जब ये लीडर्स दिल्ली गए थे और आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं आपका इशू जो है वो उठाया जाएगा? सबसे पहले सर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़ पूरी जनता तक, जो जम्मू कश्मीर का आवाम है उसके सामने रख पा रहे हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब के सामने और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी के सामने। यहाँ का जो डेलीगेशन दिल्ली में गया है, जो हमारे जम्मू कश्मीर के बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना जी और इनके जो भी डेलीगेशन, जॉइंट डेलीगेशन गया हुआ है, तो उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि आप लोगों का मुद्दा पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर हल करवाएगी। इसके लिए वो हमारे साथ प्रतिबद्ध हैं और पीछे नहीं हटेंगे। वो उन्होंने कहा है कि जैसे बाकी रहबर स्कीम्स हैं, रहबर तालीम की बात करूंगा, उनका जो प्रोविजन पीरियड है 5 साल का, रविंदर रैना जी, पठानिया जी, कविंदर गुप्ता जी और जितने भी जो हमारी कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि आप लोगों का प्रोविजन पीरियड हम 5 साल करा के देंगे 7 साल से। बस यही एक छोटी सी डिमांड है हमारी जो हमने उनके सामने रखी थी। वो कह रहे थे कि ये सारी बातें हम एलजी साहब के सामने रखेंगे कि रहबरे खेल जो पॉलिसी है वो हमारी ही गवर्नमेंट में बनाई गई थी, बीजेपी और पीडीपी की कोलैबोरेशन गवर्नमेंट में। ये सारी बातें उन्होंने उनके सामने रखी हैं और उन्होंने बोला है कि ये जो टीचर्स हैं काफ़ी देर से 4 साल से सफ़र कर रहे हैं और ये महज सिर्फ 4000 पे गुजारा कर रहे हैं। तो इन्हें जल्द से जल्द, मतलब कि इनका प्रोविजन पीरियड 5 साल करके, तो इन्हें मतलब कि जो है एज ए पीटी अब्जॉर्ब किया जाए जिन स्कूलों में लगे हैं। पहला ये। दूसरा, जिन स्कूलों में हम लोग लगे हैं वहाँ पे इन लोगों को पोस्ट क्रिएशन करनी चाहिए। ये भी एक इसमें है। जो ये बात जो हमारे होम मिनिस्टर जी हैं उनके सामने रखेंगे। बाद में इनका जो जॉइंट डेलीगेशन है वो एलजी साहब से मिलेगा इसी मसले पे। और हम ये आशा करते हैं कि जो हमारे रविंदर रैना जी मीडिया में इन्होंने खुद बोला है कि रहबरे खेल का जो एक मसला है वो जेन्युइन मसला है और हम इन्हें हल करा के ही छोड़ेंगे और इनका प्रोविजन पीरियड 7 साल से घटा के 5 साल करके ही छोड़ेंगे। हमें भी बेहद उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पे हमें रिटर्न में कुछ आएगा। तो सर, जिस तरीके से इस समय खबरें जो मीटिंग हुई है दिल्ली में, उसके बाद से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि कुछ खास आउटपुट वहाँ से निकला नहीं है और वहाँ से भी यही डायरेक्शन है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के साथ मिलकर जो है कहीं ना कहीं हर मसले का हल निकालना है। क्या इस पे आप देखेंगे? देखो सर, जो हमारा बीजेपी का डेलीगेशन वहाँ गया है, अल्टीमेटली काम तो यहाँ की गवर्नमेंट ने करना है और यहाँ का जो सारा तंत्र है वो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में। एलजी सर खुद उसको लीड कर रहे हैं, करना इन्हीं को है। हाँ, ये एक है कि ये हमारी सिफारिश करने वहाँ गए थे, वहाँ से डायरेक्शन लेने।
ये डायरेक्शन अगर मैं कहूँ तो ये जो हमें यहाँ से एक विश्वास देकर गए हैं ना कि हम आपकी बात को दिल्ली तक पहुँचाएंगे, दिल्ली से बात करके हम एलजी साहब से बात करके आपका मसला हल करवाएंगे। इन्होंने एलजी सर से पहले भी हमारी इस मसले पे बात की है। इवन हमारा डेलीगेशन भी एलजी सर से इस मसले पर मिल के आया था। उस समय एलजी सर ने हमें पूर्ण विश्वास दिलाया था कि 7 जून तक आपके हक में जो आपकी डिमांड्स है, जो जेन्युइन डिमांड्स है, और डिमांड हमारी वही है। आज से 4 साल पहले भी वही थी, अब भी वही है कि रहबरे जो स्कीम है, चाहे रहबरे तालीम की बात करूँ, चाहे रहबरे जंगलात की बात करूँ, उनका प्रोविजन पीरियड 5 साल था। 5 साल के बाद उनको रेगुलाइज कर दिया गया। तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं? हमारा भी रहबरे तालीम और रहबरे जंगलात के ज़राअत की तर्ज पे हमारा रहबरे खेल वालों का भी प्रोविजन पीरियड 5 साल कर दी। यही बात हमारे डेलीगेशन ने एलजी मनोहर सिन्हा साहब से 29 मई 2022 को की थी, और उन्होंने ये विश्वास दिलाया था। इवन जीएडी सेक्रेटरी सर साथ में बैठे थे, उन्होंने कहा था कि 7 दिन के अंदर आपका ऑर्डर आ जाएगा। अब वो विश्वास पूरा नहीं हुआ। अब एक विश्वास ये हमें यहाँ हमारे साथ मीडिया में भी ये ऑन कैमरा बोल के गए हैं कि हम दिल्ली जा रहे हैं। हमारा टॉप डेलीगेशन जिसकी अगुवाई रविंदर राणा जी कर रहे हैं, हमारा टॉप डेलीगेशन दिल्ली जा रहा है, और हम आपके मसला एक प्रायोरिटी पे लेंगे, और भी जितने भी यहाँ मसले हैं उनको भी लेंगे, लेकिन आपका मसला प्रायोरिटी पे रहेगा, क्योंकि आपका एक जेन्युइन काज है, आपकी एक पॉलिसी फ्रेम है, आपका जो फ्रेमवर्क है उसमें ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं करनी है, सिर्फ एक पॉइंट पे तब्दीली करनी है, 7 से 5। और ये कोई बड़ा इशू नहीं है। 7 से 5 करने में कोई ज़्यादा वक्त मुझे नहीं लगता कि इनको कहीं और ज़्यादा दूर जाके बात करने की ज़रूरत है। ये जम्मू में भी ये मसला हल हो सकता है अगर इनकी निष्ठा साफ हो तो। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि जम्मू ड्यूटी जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर है। होम मिनिस्टर साहब से भी इनका इस मसले पे कंसल्ट लेना बड़ा ज़रूरी है। अभी इन्होंने तो हमें विश्वास दिला दिया है कि हम आपकी बात करेंगे। अब वहाँ से जो आपके माध्यम से हमें पता चला कि वहाँ से जो न्यूज़ आ रही है वो इतना कोई पॉजिटिव है नहीं, या इतना कुछ है नहीं है, तो अभी विश्वास पे ही हैं हम। उम्मीद पे, वो कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उसी उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि ये बात करके आएंगे, यहाँ एलजी सर से बात कर लेंगे, जो सेंटर से डायरेक्शन आएगी, और हमारे जेन्युइन काज को जो फुलफिल करेंगे। उसी बात को लेकर हम बैठे हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब वो टाइम है कि हम इनके विश्वास पे 10 दिन वेट करेंगे, या महीना वेट करेंगे, या 6 महीने वेट करेंगे। अगर इनकी मर्जी है ना, अगर दिल से निष्ठा इनकी साफ है, अगर इनकी मर्जी है हमारा काम करने में, तो मुझे नहीं लगता कि कल से ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि दिल्ली में इन्होंने बात कर ली है। अब सिर्फ इनको मनोहर सिन्हा साहब से मिलना है, मसला बताना है, और हमारे हक में हमारा ऑर्डर कराना है, बस इतनी सी बात है। तो क्या लगता है सर, आपको इतना इजी लगता है आपको, या कहीं ना कहीं आपको विश्वास दोबारा दिया जाएगा कि आप लोग अपना प्रोटेस्ट ख़त्म कर लें, फिर देखेंगे अगली बार? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। मेरे साथियों ने आपको ये सब कुछ बताया कि जैसे हमारा प्रोटेस्ट आज 23rd डे है, तो आपको मैं ये बता दूं कि इस बार हम डू और डाई लेके ही आए हैं। या तो ऑर्डर लेके जाएंगे या यहीं पे रहेंगे, बट तरीके अभी हमें और अपनाने पड़ेंगे अगर ये ऑर्डर हमें नहीं मिलता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारा प्रोटेस्ट हुआ और जो हमारा डेलीगेशन एलजी साहब से मिला था, उन्होंने हमें अश्योर किया था कि आपका काम 7 दिन में हो जाएगा। अब वो 7 दिन के 7 महीने हो गए। हम डिपकॉम सर के साथ भी मिले थे, उनको भी हमने रिप्रेजेंटेशन दी थी, उन्होंने आगे एलजी साहब को दी थी, लेकिन टिल डेट 23rd डे इज रनिंग, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारी मीडियाज़ में ये चल रहा है कि नहीं जी NYC, रहबरे जंगलात, ये वो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम एक प्रॉपर पॉलिसी के थ्रू आउट लगे हैं। हमारी रिक्रूटमेंट हुई है, और हमारी जो रिक्रूटमेंट में जो हमारे मेन थे वो हमारे डीसी साहब थे। और जब जम्मू डिस्ट्रिक्ट की रिक्रूटमेंट हुई थी, तब ये रमेश कुमार सर जो अभी डिवकॉम है, यही हमारे हेड थे जिन्होंने हमारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमारा डेली वेजर्स और NYC वाला मुद्दा नहीं है। हम कोई जॉब पॉलिसी नहीं चाहते हैं, हमारी जॉब पॉलिसी ऑलरेडी है। हमें सिर्फ एक ही था कि जो बाकी रहबर स्कीम आज तक जितनी भी इस यहाँ पे हमारी स्टेट में बनी है, चाहे वो गवर्नमेंट्स ने बनाई, चाहे वो ऐसे बनी, और हमारी पॉलिसी भी बीजेपी PDP गवर्नमेंट ने ही बनाई। वैसे जैसे रहबरे तालीम थी, इसी तरह रहबरे खेल को भी इसी तर्ज पे इनका टाइम पीरियड जो वो 5 साल होना चाहिए। हमारी और कोई मांग नहीं है, हम नहीं चाहते कि अभी हमें सैलरी बढ़ाओ ये वो, क्योंकि ये चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी ये चीज़ें सुनी नहीं है। बट गवर्नमेंट ये तो कर सकती है कि जो पिछली गवर्नमेंट्स ने लिखा था कि उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई थी, टाइम पीरियड 5 साल था और उनकी पोस्टें फ्रीज थी।
और हमारी पॉलिसी में भी यही करंट मेंशन था कि ये आपकी पोस्टें फ्रीज रहेंगी, नई रिक्रूटमेंट हम तब तक नहीं करेंगे जब तक ये 2600 टीचर जो रिक्रूट हुआ है तब तक ये रेगुलाइज नहीं होता। और हमारी मुख्य मांग आज की डेट में यही है कि जो हमारा प्रोबेशन पीरियड है वो 5 साल कर दिया जाए और हम भी खुशी खुशी अपने घर जाएं। हमारी जो रिक्रूटमेंट हुई थी स्कूलों में जॉब करने के लिए हुई थी, बच्चों को खिलाने के लिए, कंपटीशन करवाने के लिए हुई थी, ना कि धरनों पे बैठने के लिए। हम खुद इन चीज़ों के लिए शर्मिंदा हैं कि हमें ऐसा, बट जब अपने हक की बात आए तो हमें लड़ना जरूरी है। हम खुद बच्चों को लड़ना, खेलना, कंपटीशन करना सिखाते हैं और हमें खुद कंपटीशन करना भी आता है। और ये एलजी गवर्नमेंट भी ये सचेत रहे कि ये वो लोग नहीं है कि आपके आश्वासन पर इस बार रुक जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक बार हम धोखा खा चुके हैं। तो ये रहबरे खेल टीचर्स थे और इनसे बात हो रही थी जिस तरीके से बीजेपी का बड़ा डेलीगेशन दिल्ली गया था, होम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई और जम्मू के अलग अलग इश्यूज़ को लेकर बात हुई, खासकर सिक्योरिटी को लेकर और जो अटैक हुआ था उसको लेकर। मगर कहीं ना कहीं एक इशू ये भी था कि रहबरे खेल टीचर्स और इसके अलावा जो बाकी एम्प्लॉयज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं सोचा जाए। इनको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का जो डेलीगेशन दिल्ली से वापस आ रहा है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से जब मिलेगा तो कहीं ना कहीं इनका इशू जो है, इनको उम्मीद है कि वो रिजॉल्व होगा। मगर इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि अगर इस बार इनका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो ये धरना प्रोटेस्ट जो है ये इंटेंसिफाई हो सकता है। आप जुड़े रहें JK न्यूज़ टुडे के साथ।